हमारे साथ हैं रेणु सिंह राणा जी, जो सोशल समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं और वो फतेहपुर गई थी। आज सुबह प्रेम यादव के परिवार से मिल के आई हैं। वहाँ का क्या माहौल है, किस तरह के हालात में प्रेम यादव का परिवार रह रहा है और किस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही हैं, इन सब मुद्दों पे हम रेणु राणा जी से बात करेंगे। जी रेणु जी, आपका स्वागत है। क्या हालात हैं परिवार के? आप सुबह में मिले, किस तरह से देख रही हैं पूरे घटनाक्रम को? तो मैं सुबह गई थी लगभग 5 या 6 बजे के बीच में। तो पहले तो मेरे को मिलने नहीं दिया गया। 4-5 जगह तो मुझे रोका गया। अच्छा। फिर मैं किसी तरह से मैं अंदर जाके मिली। हाँ। तो मिलने में मतलब पूरी तरह से नजर बंद कर दिया गया है और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए कि पिता की 2-3 बच्चियां हैं जी और एक लड़का है, वाइफ है। तो आप बताइए, जब किसी से बातें नहीं करेंगी, अपना दर्द किसी से बताए नहीं है, तो किसी को कैसे पता चलेगा? जी। और दूसरी बात, निष्पक्ष जातिवाद हो रही है। यहाँ पे पंडित बना यादव हो गया है। जी जी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यादव के परिवार में भी काफी सारी दिक्कतें हैं और योगी सरकार हमारा जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। निर्दोष को 15 से 20 निर्दोष को जेल में डाल दिया गया है, जो बिल्कुल निर्दोष है। अच्छा। और अब मान लीजिए कि जो पंडित जी हैं, इनकी 5 लोगों की हत्या मिश्रा जी ने किया है। तो यादव जी हैं, उनकी हत्या किसने किया है? अभी तक 10 दिन हो गया और पुलिस ने अभी तक कोई सुराग नहीं ले पाया। क्या आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट दिया गया है? जी बिल्कुल। इस तरह से देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबका राइट होता है अपना अपना बातें रखने का। और मुझे लगता है कि यहाँ पर के एक तरह से नजरबंद कर दिया गया है। अब पूरी तरह से पॉलिटिकल इशू है। जी। अब मामले पर पूरी तरह से पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। जी जी जी। और जो परिवार है उनको अपनी बात कहने नहीं दी जा रही। एक तरफा मतलब कार्रवाई हो रही है। आप परिवार से, यादव परिवार से कब कितने बजे मिली हैं? मैं 5:30 बजे के और 6 के बीच में मिली। अच्छा। क्या बताया उन्होंने? क्या देखो, रोने के सिवा उन्होंने तो कुछ बताए नहीं रहे और बस ये की बोल रहे हैं कि मैडम जी, ये जो मेरा घर गिराने की बात जो चल रही है वो बिल्कुल गलत है और इस घर को बनाने में हमारे दादाजी ने बनाए हैं और जिन्होंने फौज में रहते थे। और ये घर मुझे भी लगता है 15 से 20 साल हो गया वो बने हुए। तो क्या अगर वैध तरीके से बना है अवैध, तो पुलिस प्रशासन उस समय कहाँ थी, अधिकारी कहाँ थे? तो उसको देखना चाहिए ना कि अवैध निर्माण हो रहा है, तो उसको जब भी रुकवाना चाहिए। आज तक ये घटनाएं होती ही नहीं। और सुनने में आ रहा है कि ये जो जमीनी विवाद है 2014 से है। जी। तो 2014 में सरकार सपा की थी। क्या सपा सरकार गुंडा पालती है? और बीजेपी की सरकार बुलडोजर चलाती है। लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं हमारे देश में, हमारे राज्य में? लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन नहीं कर सकते तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग करूंगी कि दोनों बच्चियों को, उनके परिवार को 50 लाख की मुआवजा दी जाए और दोनों बच्चियों का जब तक बालिग नहीं हो जाती हैं, बालिग होने के बाद उनको दोनों को नौकरी दी जाए। और एक चीज और है कि योगी आदित्यनाथ जी, जितना आप बुलडोजर, आम जनता बेगुनाह लोगों के ऊपर बुलडोजर चला करके घर गिरा देते हैं, तो आपकी तो घर बसा ही नहीं है, तो दूसरे के घर का दर्द क्या समझेंगे कि कैसे घर बनता है? और एक बुलडोजर, मैं जहां तक मैं चाहती हूँ कि एक बुलडोजर अपने आला अधिकारियों के ऊपर चलाइए, जो समय रहते कार्रवाई करें, उसे निष्पक्ष जांच करें अधिकारी, और उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि दूसरे देवरिया जैसे कांड दूसरे राज्य में न हो। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा, सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं मेरठ से हूँ। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट रेणु सिंह राणा को, जो बता रही थी कि जो यादव परिवार है उनको भी पचाए और बच्चियों को बालिग होने पे नौकरी, जॉब मिलनी चाहिए। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए, देवरिया से।